प्रश्न अस्थायी मेमोरी के रूप में किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? उत्तर वोलेटाइल मेमोरी का। अगला प्रश्न, कौन सी डिस्क को केवल पढ़ा जा सकता है? उत्तर डीवीडी रोम को। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द डेटा स्टोरेज सिस्टम को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए डेटा को स्टोर और पुनः प्राप्त करना संभव मानता है? तो ये होता है भंडारण प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, वोलेटाइल मेमोरी की सही परिभाषा कौन सी है? उत्तर यह बिजली की आपूर्ति की विफलता पर अपनी सामग्री खो देता है। अगला प्रश्न, इन यादों का उपयोग कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है जिनमें डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन आदि शामिल है। तो ये होती है मेमोरी कार्ड। अगला प्रश्न है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा के प्रवाह की दरों के अंतर की भरपाई करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बफर। अगला प्रश्न, बिजली बंद होने पर कैसे और मुख्य मेमोरी अपनी सामग्री को होल्ड करने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि वे हैं अस्थिर मेमोरी। अगला प्रश्न, क्या प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस है? उत्तर नहीं, प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। प्रश्न, ऑप्टिकल डिस्क किसका उदाहरण है? उत्तर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का। अगला प्रश्न, सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? उत्तर सेमीकंडक्टर मेमोरी का। अगला प्रश्न, इंटरनल स्टोरेज को मुख्य भी कहा जाता है तो इसको मुख्य स्मृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, डीवीडी किसके संदर्भित करता है? तो डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा स्टोर कर सकता है लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर सकता। उत्तर अंकगणितीय संचालन, तर्क संचालन और लाने के संचालन को प्रदर्शन नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है तो ये होती है रैम और रोम। अगला प्रश्न, डीवीडी किसका एक उदाहरण है? तो यह ऑप्टिकल डिवाइस का है। अगला प्रश्न, आप डेटा को कहाँ सेव कर सकते हैं कि कंप्यूटर बंद होने पर भी आपका डेटा सुरक्षित रहे? तो इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। प्रश्न, स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फोल्डर क्या है? उत्तर रूट डायरेक्टरी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? उत्तर 2। अगला प्रश्न, सीडी रोम किसका एक उदाहरण है? उत्तर मेमोरी डिवाइस का। अगला प्रश्न, कंप्यूटर किस मेमोरी को कम लागत प्रति बिट संग्रहित करने की विशेषता है? तो यह है माध्यमिक मेमोरी अर्थात सेकेंडरी। अगला प्रश्न, सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज क्या है? प्राइमरी स्टोरेज तेज और महंगी है। अगला प्रश्न है, रिमूवेबल मीडिया के लिए सबसे बड़ी भंडारण क्षमता किसकी है? तो यह है डीवीडी की। अगला प्रश्न, माध्यमिक भंडारण क्या होता है? को निरंतर शक्ति की आवश्यकता मतलब पावर सप्लाई नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, आंतरिक मेमोरी के मुख्य विशेषता है सीमित भंडारण क्षमता, अस्थायी भंडारण और तेज पहुंच और उच्च लागत। प्रश्न, कौन सा स्मृति के आकार का प्रतिनिधि है? उत्तर भंडारण क्षमता। अगला प्रश्न है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो लगभग 650 से 800 MB तक डेटा या 74 से 80 मिनट तक संगीत स्टोर कर सकती है। उत्तर सीडी रोम। अगला प्रश्न है, डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को कैसी डायरेक्टरी कहते हैं? उत्तर रूट डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है, डेटा स्थायी रूप से कहाँ सहेजा जाता है? तो ये सहेजा जाता है स्टोरेज में। अगला प्रश्न है, क्या बताता है कि कोई विशेष स्टोरेज माध्यम कितना डेटा रख सकता है? उत्तर उसकी क्षमता। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो ये होते हैं स्टोरेज में, भंडारण में। अगला प्रश्न है, एक फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें बड़ी मात्रा में स्थायी रूप में संग्रहित जानकारी ऑप्टिकल रूप से पढ़ी जाती है क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है सीडी रोम।